गुरु वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम आदर्ज माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानुलम्बिताौ भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनारिकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौरिया वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए मेरे गुरुजन वैष्णव वैष्णवियों की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो हम लोग शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के इस भजन रहस्य ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी में हम लोग पहुंचे थे लास्ट टाइम। टेक्स्ट 6 हमारा हुआ था और टेक्स्ट 7 भी हमारा हुआ था कि आदो श्रद्धो श्रद्धा से लेके भाव तक क्या क्या स्टेजेस है और एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ कैसे लिंक्ड है उसके बारे में हम लोगों ने सुना। कैसे भक्तविनोद ठाकुर ने अपने टीका से यहाँ पे वर्णन किया है। अभी उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अभी आगे टेक्स्ट 8 से हम लोग अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग जा रहे जितना इतना धीरे धीरे समझ के थोड़ा जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग चैप्टर 1 में ही है। हाँ, तो ये चैप्टर 1 का 8वां श्लोक ही है अभी। तो इस स्पीड में जाएंगे तो शायद हमें 1 साल ही शायद लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जितना भी समझना हम धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। तो ये टेक्स्ट 8 में मैंने शेयर किया क्या? हाँ, शेयर किया है। टेक्स्ट 8 में ये कात्यायन संहिता भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ पे श्रीला रूप गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि वरम होता वह ज्वाला पंजरांतर व्याभा स्थित ना सौरी चिंता विमुखा जना समभाषा वैशसम। इसका भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं
कि अगर मैं अग्नि से भी मुझे जला दिया जाए या मुझे हमेशा के लिए कहीं पे कैद भी कर लिया जाए, फिर भी मैं ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करने का कोशिश करूंगा जो लोग कृष्ण के विपरीत है या जिनमें श्रद्धा नहीं है। अगर किन्हीं में थोड़ा सा श्रद्धा है फिर भी ठीक है, लेकिन जो कृष्ण के विपरीत है और अ, विपरीत होने के बाद भी उनमें श्रद्धा भी नहीं है और विपरीत भी है, तो ऐसे लोगों का भले ही मुझे आग में जला दिया जाए या हमेशा के लिए कैद किया जाए। कितना गंभीर बात है। अम, हमें भी, हम लोग को भी, जो लोग भक्ति में आए सबको ऐसा ही लगता होगा कि किसी अम, ऐसा कोई आदमी कृष्ण के विपरीत है, उसके साथ हम लोग ज़्यादा देर तक बात कर भी नहीं पाएंगे। ज़्यादा देर उनका संग भी नहीं कर पाएंगे। फिर टेक्स्ट 9 में भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, आलिंगनम वरम मन्ये व्याला व्याघ्रः जलौकशम न संगः शल्या युक्तानां नाना देवैका सेविनम। फिर से बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं कि ये अच्छा है कि हम कोई सांप को आलिंगन करें, आलिंगम वरम मन्ये, कोई सांप का संग करे, आलिंगम करे, या फिर वयाला व्याघ्रा, व्याघ्र मतलब अ, बाघ या शेर, शेर शेर का भी संग संग करे, मतलब उसके उसके पास जाके उसका निवाला बन जाए, या कोई जो मगरमच्छ है, जौलिया कसम, कि कोई मगरमच्छ का भी निवाला बन जाए तो भी अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों का संग नहीं करे जिनके हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं भरी पड़ी है। भले ही वो नाना देवाइका सेविनम, भले ही वो बहुत सारे के नाना प्रकार के देवताओं का सेवा करते हो या नाना प्रकार के देवी देवताओं का भक्त हो, लेकिन अगर उनके हृदय में अनेकों प्रकार के भौतिक कामनाएं और वासनाएं भरी पड़ी पड़ी है, उससे अच्छा भैया तू शेर का शिकार बन जा, एक मगरमच्छ का खाना बन जा, या सांप को जाके आलिंगन कर ले, सांप से तू मर जा, लेकिन इस प्रकार के जीवों का संग मत करो। बाहर से भली लगेंगे, अरे ये तो पूजा पाठ करने वाले भक्त है। पूजा पाठ करना, जैसे हम शुरुआत में ही भक्तिविनोद ठाकुर ये बताते हैं इस भजन रहस्य के ग्रंथ में, अधिकतर जीवों को यही लगता है कि अर्चन ही भजन है। अर्चन मतलब अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, ओम जय जगदीश हरे, या देवी माँ को ये करना या शिव जी को ये करना, जो अर्चन, वही भजन है। लगता है ये पूजा पाठ करने वाला ही भजन है। यहाँ तो भक्तिविनोद ठाकुर ये शास्त्रों से विष्णु रहस्य, और शिला रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में इसी चीज का वर्णन करते हैं कि दोनों में अनेकों अंतर है। कामस्ते हित ज्ञानम जजन्ते अन्य देवता, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कामनाओं के कारण वो अन्य देवताओं का वो पूजा पाठ कर रहा है, तो इससे मर जाना अच्छा है। क्यों? कम से कम मर जाएगा तो उसके हृदय में कोई अ, उसका हृदय दूषित तो नहीं हुआ। वो हृदय एक बार दूषित हो गया तो उसके कारण और भी उसके हृदय में भी कामना बढ़ेगा और भी जन्म मंतर के चक्कर में फैलेगा। उससे अच्छा है शेर का शिकार बन जाए। कितनी गंभीर बात है। और फिर क्या बता रहे हैं, अग्निते पुरी वा पंजरते बद्धा है
तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नहीं लोई। अच्छा, ये भक्तिविनोद ठाकुर का उन्होंने अपना टीका देते हैं कि अग्निते पुरी बा पंजरीते बद्ध हई, तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नाही लोई। जो कृष्ण बहिर्मुख जो है उसका संग मत लो, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। भली आग में पुरा दो, आग में जला दो मुझे। और और क्या बोल रहे हैं? बरम सर्प व्याघ्र की कुंभीर आलिंगन, अन्न से भी संग नहीं कोरी कदाचन। कुंभीर, कुंभीर मतलब मगरमच्छ, कुंभीर। तो व्याघ्र कुंभीर का भी आलिंगन कर लो, तो वही भक्तिनाथ ठाकुर अपने बंगाली टीका में उसको बताते हैं। तो ये साधकों को सावधान सावधान करता है कि जो हम जैसे जो सम भावना रखने वाले जो भक्त है, कृष्ण के भक्त है, उन्हीं का हम संग करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? हरे कृष्ण। और किसी को सुनाई प्रभु जी नहीं? सुनाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है शायद दीप्तो इधर जरा मतलब। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज थोड़ी सी आवाज कम ऐसा है? लग रहा है थक गया, ये थक गया लग रहा है ऐसा। लगता है थक गया है, हाँ। नहीं, आज मैं अभी तो थक जगन्नाथपुरी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ। तबीयत ठीक है ना वैसे तो, अरे ये बताओ। हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ फिर ठीक है, चलो। ठीक है। अभी दे रहा है दीपश्री दीदी, सुनाई दे रहा है अभी? जी प्रभु जी, हाँ अभी दे जी रहा है? प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है प्रभु। ठीक है, मैं जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर यही शिक्षा दे रहे हैं कि एक तो जो विषय वासना भले भली वो दूर से दिखे कि वो भक्त है या देवी डेमीगॉड के पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे दूर रहे। तो हमें किनका संग करना है? हमारे समभावना वाले जो भक्त है। यही आचार्य लोग यही बोल रहे हैं कि उनको उन उन जैसे लोगों का हम लोग संग ना करें। और साधकों को चाहिए कि ऐसे ये गुरुदेव टीका में ये भी बता रहे हैं कि जो श्री संप्रदाय के जो भक्त है, वो लोग शिव जी के मंदिर में भी नहीं जाते हैं। इतना इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। उसके पीछे भी कोई कारण है कि ज्यादातर शिव जी के मंदिर में कोई भौतिक इच्छा या कामनाएं लेके ही शिव जी के मंदिर में जाते हैं। तो इन्हीं सब कारण के कारण ऐसे तो वो शिव जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर में वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो वहां पे इस तरह के लोग मिलेंगे जो शिव जी के से कोई मनोकामनाएं मांगने आए हैं। तो इसलिए वो दूर रहते थे। और हमारे गौड़िया वैष्णव इसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने जीवन से दिखाया, जैसे हमारे गौड़िया वैष्णव संत शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो भौतिक लोगों से बचने के लिए अपने आप को गंगा के किनारे कोई टूटा फूटा पुराना कोई बाथरूम, टॉयलेट, वहां पे अपने आप को बंद करके रखते थे कि मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। वहां पे अपना भजन कर रहे हैं बाथरूम के अंदर, कि कोई यहाँ पे कोई भौतिकवादी लोग नहीं आएगा। और मैंने प्रत्यक्ष ऐसा देखा है। श्रीला राजेंद्र महाराज के गुरु गुरुदेव, उनके पास हम लोग जब गए थे, उनके मठ में, उधर बहुत सालों की पहले की बात है, बहुत सालों पहले। तो हम लोग वहां पे थोड़ा गए। कुछ तो हमने ऐसा ही कुछ भौतिक बातें भी नहीं, थोड़ा ये किया, तो महाराज जी एकदम से वहां से उठ के एकदम चले गए, एकदम कहीं। हमेशा निरंतर वो नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कुछ इस तरह के कोई लोग आएंगे तो कोई भौतिक उनसे कोई बात नहीं है। तो आज भी ऐसे हम लोग साधु संत यहाँ पे देखते हैं कि वो कोई भी भौतिक लोग आएंगे, कोई बिजनेसमैन आएंगे, कोई व्यवसायी आएगा, या कोई भी अपना भौतिक इच्छा लेके आएगा, उनसे कोई उनसे वो दूरी रहते हैं। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास करें।
बहुत बार अगर ऐसा संभव नहीं भी होता है तो निरंतर हम अपने मन में जप करें, अंदर अंदर हम लोग अपना जप कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में या कहीं भी अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो अंदर से कृष्ण का स्मरण करते रहे। लेकिन जैसे ही उनका संग समाप्त हुआ, हम तुरंत ऐसे लोगों के पदाश्रय में आ जाए जो लोग हमारे समभावना वाले हो। इसी कृष्ण इसमें ये भक्तिनाथ ठाकुर ये बोल रहे हैं। फिर आगे आगे वो बोल रहे हैं, आगे वो नामाभास के बारे में अभी बता रहे हैं धीरे धीरे। और वो भक्ति रसामृत सिंधु से नामाभास के जो श्लोक है उस पे वो टीका कर रहे हैं। क्या टीका कर रहे हैं कि परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। जार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ধ্বংস করে মহাপাপ অন্ধকার রাশি। এই শিক্ষাস্তকে কহে কৃষ্ণ লীলা ক্রম, ইহাতে ভজন ক্রমে লীলার উদ্গম। প্রথমা শ্লোক ভজ কিছু দিন, द्वितीय श्लोके तबे हो तो प्रवीण। हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को थोड़ा एक एक करके करेंगे, एक साथ पूरा पढ़ लेंगे तो फिर ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाभास के स्टेजेस का धीरे धीरे भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं, परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपटे श्रद्धा सह कर भजन। बोल रहे हैं भगवान का नाम निष्कपट होके, और निष्कपट होके भगवान का नाम लेना पड़ेगा और श्रद्धा पूर्वक लेना, श्रद्धा सह कर भजन, और श्रद्धा पूर्वक उसको लेना पड़ेगा। निष्कपट मतलब कि और कोई इच्छा नहीं रखनी है। अगर हमने नाम लेते टाइम और कोई इच्छा रखा तो वो कपट वाला नाम हो गया। कोई और भी भौतिक इच्छा अगर मन में आ गया, उसमें ज्ञान मिश्रित या कर्म मिश्रित कुछ भी अगर उसमें भौतिक इच्छा हो गया तो वो शुद्ध नाम नहीं होगा। तो उसमें एकदम निष्कपट उसमें और कोई इच्छा नहीं है भगवान एवं भगवान के वैष्णवों का। और पूरा श्रद्धा पूर्वक मतलब कि इस नाम करने से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का श्रद्धा जब आएगा तभी तभी वो उस नाम में ये असर होगा। लेकिन उस तरह का श्रद्धा आना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भक्तों की कथा आते हैं, हम लोग धीरे धीरे कोई कोई भक्तों की कथा सुन के करेंगे। एक भक्त थे जिनका नाम था, आप लोगों ने सुना होगा कथा, हाथीराम बाबा जी। बहुत फेमस भक्त है। वो रहने वाले थे अयोध्या के। तो भगवान राम जी के भक्त थे, उनका नाम था बाजी। तो राम जी के भक्त थे और एक बार अपने तीर्थ यात्रा करते करते वो तिरुमला पहुंच गए। और जब वो तिरुमला पहुंचे तो उन्होंने तिरुमला में वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन किया। और वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करने के बाद जब इतने मोहित वो हो गए, उन्होंने सोचा कि यहीं पर एक आश्रम में बना लेता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव है, इन वैष्णव के साथ ही मैं यहीं पर रहूंगा। यहीं पे प्रतिदिन मैं भगवान का दर्शन करूंगा, रोज 3 बार मैं भगवान का दर्शन करूंगा। और ये जो भक्त थे बाबा जी, ये भगवान का नाम निरंतर, मतलब राम जी का नाम हमेशा राम 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 करते थे और राम नाम में बहुत श्रद्धा थी। तो एकदम श्रद्धा पूर्वक वहीं पर आश्रम करके रह गए। हाँ, तो एक बार जब जो मंदिर के पुजारियों ने देखा कि ये भक्त एकदम मंदिर में ही पड़ा रहता है और भगवान को एकदम कंटिन्यूअसली देखता रहता है, उनको लगा कि ये कुछ तो गोलमाल हो सकता है। ये रोज आता है, रोज ऐसा देखता ही रहता है।
बहुत सारे भक्त आते हैं और चले भी जाते हैं, एकदम ये देखता ही रहता है। तो कुछ तो ये होगा, उन्होंने बोला ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है, शायद यहाँ पे चोरी वगैरह कुछ करने आया है। हाँ, तो उसको मंदिर से निकाल लिया, तो निकाल के उधर आजू बाजू में कहीं कर दिया। तो ये करके वो बहुत ही दुखी हो गए और भगवान राम जी का नाम लेने लग गए। और धीरे धीरे वो लेने लग गए, अभी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो भगवान को ऐसे बोलने लग गए कि भगवान, मैं तो आपका नाम लेता था, मैं आपकी तरफ बस देख रहा था और आपका नाम लेता हूँ, तो ये क्यों आपने मुझे ये सजा दी। तो ऐसे ही वो इस प्रकार से गेट में बैठा रहता था। तो कुछ उसको कुछ करना नहीं है, तो उसको एक पाशा, एक लगता था कि अभी भगवान का संग कैसे करूं, तो उसको पाशा खेलने का शौक था। तो जैसे बोर्ड गेम होता है ना, लूडो की तरह, तो वो खेलता था और वो ये सोचता था कि भगवान भी मेरे साथ खेल रहे हैं। तो भगवान भी खेल रहे हैं और वो भी पाशा खेल रहा है, भगवान भी खेल रहा है, तो अपना अपना दाव भी चलता था। और ये सोच के कि भगवान भी मेरे साथ खेल रहे हैं, तो भगवान का दाव भी खुद ही खुद ही चलता था। और ऐसा कैसा करके रोज वो सोता था। एक दिन अचानक सुबह उनको आवाज आई कि बाबा जी, उठ जाओ उठ जाओ। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो प्रत्यक्ष मेरे राम जी यहाँ पे आ चुके हैं। और एकदम भाव विभोर हो गया भगवान का। उन्होंने सेवा सत्कार किया और भगवान के दर्शन जब बहुत हो गए, भगवान ने उसके साथ पाशा भी खेला। तो बाबा जी का और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और रात को, जैसे रात को फिर वो अपने राम जी अपने वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में चले जाते थे। तो जाते समय भगवान ने पूछा कि और कोई, तुमने मेरा दर्शन किया है, तुमको कोई और इच्छा चाहिए। तो उन्होंने बोला, मुझे आपका कोई, आपकी इच्छा के बाद मेरी कोई और इच्छा बाकी नहीं रहा है। मेरा सब कुछ आपने पूरा कर दिया है। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपको बार बार सेवा कर सकूं। आप कृपया रोज मेरे पास आइए, मेरे साथ खेलिए। इस प्रकार से भगवान रोज रोज उनके पास आते थे। और भगवान फिर से अपने जो गर्भगृह है, आनंद निलयम बोल के उनका गर्भगृह है, तो वहां पे फिर से वो चले चले जाते थे। तो एक दिन तो भगवान ऐसे आए और कुछ तो जल्दी में बाबा जी के घर में भी कोई आया, तो बाबा जी वहां पे गए उनसे मिलने के लिए, और भगवान भी जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। तो निकलते टाइम भगवान का हार बाबा जी के घर में ही रह गया और भगवान एकदम से अपने गर्भगृह में चले गए। अगले दिन जब पुजारी जी भगवान का श्रृंगार करने के लिए, उनका सुबह मंगल आरती वगैरह करने के लिए जब किए, और उसके बाद श्रृंगार होने लगा, तो उन्होंने देखा कि भगवान का जो हार है वो तो नहीं है, वो किधर है। और बहुत सारी आवाजें सुनाई दी चारों तरफ। और सबको इन बाबा जी के ऊपर शक भी था कि ये एक आता था मंदिर की तरफ देखता था, इसको पहले यहाँ से भगा दिया गया था। सब लोगों ने उनको पकड़ लिया कि कहाँ है। उन्होंने बोला, हाँ हाँ, मेरे ही घर में रखा है। भगवान कल मेरे घर में आए थे और जल्दी जल्दी चले गए, तो उनका हार यहीं पे रह गया, ये लो हार। तो उन्होंने बोला कि यही है चोर, देखो भगवान का हार भी इनके घर से मिला है। तो उनको फिर जेल में डाल लिया गया। तो राजा के पास जब उनको ले लिया गया, तो राजा को उन्होंने यही वाली कथा सुनाई कि मैंने कोई भगवान का हार चोरी किया नहीं है, जो ये भगवान ही आए थे, भगवान नहीं कोई नहीं रख के गए। तो राजा ने बोला, उनके बात को पूरी तरह विश्वास हुआ नहीं। राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूंगा, अगर मैं तुमको जेल में डालता हूँ और जेल के अंदर बहुत सारा गन्ना, बहुत सारा पूरा जेल भर के गन्ना मैं वहां पे तुम्हारे साथ रख दूंगा। अगर तुमने रात में, पूरे रात भर तुमने उस गन्ने को खा लिया, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम ही वास्तव में भगवान आए थे और भगवान ने ही तुमको ये हार दी थी।
तो ऐसे बाबा जी को अंदर डाल लिया गया। तो बाबा जी वहां पे बैठ गए, तो उन्होंने भगवान राम जी से बोला कि हे राम, ये मेरा परीक्षा नहीं है, ये तो तुम्हारे नाम का परीक्षा है। मुझे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये लोग कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आपका दर्शन मिल गया है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप मुझे पहाड़ से फेंक दो, आप मुझे सांप में डाल दो, कैसे भी कर दो, मैं अपना नाम लेता लेता रहूंगा। भगवान की जैसी इच्छा भगवान मेरे साथ करेंगे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण को जिस प्रकार से मेरे साथ जिस तरह से व्यवहार करना होगा उस तरह से करेंगे। आश्लिष्य वा पदारतम विनाशतु माम, अदर्शनम मर्म हतु करोतु वा, जैसे उनको करना है। यथा तथा वा विद्धातो लंपतो मत प्राणाथास्तु स एव नापारः। जैसे कृष्ण को मेरे साथ जिस तरह बिहेव करना करे, उसी प्रकार भक्तों का भी ऐसे ही होता है। बस कोई भी उनकी समस्या होती है, बहुत गंभीर समस्या, वो अपना नाम लेंगे। बहुत सिंपल समस्या, अपना नाम लेंगे। कोई भी समस्या में डाल लो, फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस में डाल लो, बस हरिनाम करेंगे। तो ऐसे ही बाबा जी को नाम में पूरी तरह श्रद्धा है, तो राम राम राम, बस पूरी रात वो राम राम ही कर रहे हैं। और नाम में इतनी श्रद्धा के कारण भगवान स्वयं, अब वो जेल जो था चारों तरफ से बहुत सारे सिपाहियों से घिरा हुआ था, और जेल के अंदर ही कहीं पे घुसने की जगह नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था। लेकिन भगवान अंदर से ही एक छोटे से विष्णु रूप में, छोटे से हाथी के रूप में प्रकट हुए, बहुत बड़ा अपना शरीर कर लिया। और हाथी को तो हम जानते ही हैं, इतने सारे गन्ना एक हाथी को खाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान स्वयं हाथी के स्वरूप में आके सारे गन्नों को एकदम उन्होंने खा लिया। सारे सिपाही देखे ये हाथी अंदर से कैसे आ गया, चारों तरफ से बंदर है, ये विशालकाय हाथी कैसे आ गया। और हाथी के पीछे जब वो लोग भागने लग गए, हाथी ने सारे गन्ने खा लिए। पीछे पीछे जब भागने लग गए, हाथी वो वेंकटेश्वर मंदिर के अंदर जाके लीन हो गया, और वेंकटेश्वर मंदिर के अंदर वो प्रवेश हो गया। तो राजा को ये समझ में आया कि हाँ, ये कोई साधारण ये नहीं है, और वो फिर भी राम राम नाम अपना लिए जा रहे हैं। तभी से उनका उनका नाम पड़ गया हाथी राम। हाँ, भगवान स्वयं हाथी के रूप में आए, और वो राम नाम का जप हमेशा करते थे, कोई भी परिस्थिति में। जब उनको मंदिर से निकाल दिया गया तब भी करते थे। हाँ, मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति थी तब भी करते थे, जब जेल में डाल दिया गया तब भी करते थे। अभी जब उनको बरा के उनको मुख्य पुरोहित बना दिया गया उस मंदिर का, और बहुत आदर सत्कार किया गया, तब भी वो राम नाम ही कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति में रखो। हाँ, गृह थाको बोने थाको, सौदा होरी नाम बोले दाको, बदने होरी नाम बोलो रे, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तो इस प्रकार से वो नाम में ही पूरी तरह लीन रहे, कैसे भी उनको रखा गया, और सभी लोग उनका ये हुए। तो हम लोग ये देखते हैं कि श्रद्धा पूर्वक नाम, श्रद्धा सहो करो भजन। इस प्रकार का श्रद्धा अगर है नाम में, ये नाम हमें कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नाम को पूरी तरह श्रद्धा, इस प्रकार के श्रद्धा से हम लोग निष्कपट होके, कोई इच्छा नहीं रखते हुए, कोई भौतिक कामनाएं इच्छा नहीं रखते हुए, और श्रद्धा पूर्वक करो भजन। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। आगे हम लोग भजन रहस्य का धीरे धीरे, जो शुद्ध नाम क्या है, नाम आभास क्या है, और जो हमारे जो दोष रहते हैं, नाम आभास जो होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलप्सा आदि, जो ये सब दोष से किस प्रकार से हम लोग नाम लेते हैं,
इन सारे के विषय में भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, इन सारे विषयों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए अगर किसी का कोई कमेंट है, विचार है, तो अवश्य बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।